चलिए, आप सभी को पुनः नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस संस्कृत की कक्षा में प्रश्न निर्माण को ही आगे बढ़ाएं। प्रश्न निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें असुविधा होती है और किन किन बिंदुओं को हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हम अपने प्रश्न निर्माण के प्रश्न को कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से लिख सकते हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम अपनी इस कक्षा में करेंगे। कल आपको बताया गया था कि प्रश्न निर्माण में यदि आपको बालक का रूप याद है तो हम किम पुल्लिंग के भी रूप को याद आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि बालक पुल्लिंग का रूप हमको याद है तब। आपको यहां बताया गया कि जो सर्किल किया हुआ है, जो घेरा दिया हुआ है, उन स्थानों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी समान रूप दिखाई देते हैं। यदि हम बालक के बाल शब्द को हटा करके कह केवल लिख दें तो बालकः के स्थान पर यदि हम कह लिख देंगे तो हमारा किम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बन जाता है। ऐसे ही आप सभी स्थानों को देखें एक नजर में तो चार स्थानों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी जगहों पर बाल शब्द हटा देंगे तो हमारे पुल्लिंग किम का रूप तैयार हो जाए। ऐसे ही यदि आप बालिका का रूप याद किए हुए हैं तो यहां पर भी तीन तो दिख रहा है और अगर हम पंचमी और षष्ठी की भी बात करें तो तीन पांच रूप आपको ध्यान देने की जरूरत है। पंचमी षष्ठी में भी कुछ तो मिल रहा है लास्ट वाला, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा या मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की यहां भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में आप देखिए कि बालिका, तो बाल शब्द हटा देंगे, का केवल बच जा रहा है। तो का के का स्त्रीलिंग का रूप चलता है किम में। तो आप देखिए बालिका बालिके बालिका लिखा हुआ है, बाल शब्द को हटा देंगे तो का के का बचेगा। ऐसे ही सभी स्थानों पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़े। नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में भी हम सेम उसी पैटर्न पर चलेंगे। यहां पर देखिए कि फलम फले फलानि, प्रथमा विभक्ति में फलम फले फलानि, तो यहां पर क्या होता है कि किम के कानी चलता है। द्वितीय में भी फलम फले फलान किम के कानी चलता है। ये दो आपको याद करने पड़ते हैं। फिर तृतीया से आपको पुल्लिंग जैसा ही यहाँ पर व्यवहार करना पड़ता है और रूप भी वही लागू होता है। तो तृतीया से भी फलेन, तो केन, फलाभ्याम, काभ्याम, फलई, कई, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। केवल चतुर्थी में यहाँ फलाय की जगह कस्मई का प्रयोग करेंगे और षष्ठी बहुवचन में भी फला नाम की जगह पर केशाम का प्रयोग करेंगे और सप्तमी एक वचन में फले की जगह कस्मिन का प्रयोग करेंगे। तो आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन बिंदुओं को ध्यान रखें तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके समक्ष प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का अभ्यास दिया हुआ है। यदि हम अभ्यास की बात करें और आपसे ये कहें कि आप अपने रफ कॉपी में यदि
क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लें, फिर हम आपको सही उत्तर दिखाएंगे। आप मिलान कर लीजिएगा कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे। बनाइए। अब आप देखिए कि आपके सामने सही उत्तर दिखाई दे रहा है। आप मिलान करें कि आपका कितना सही है, फिर इस पे हम चर्चा करते हैं। यहां पर प्रथमा विभक्ति के सेंटेंस दिए गए हैं। प्रथमा विभक्ति में भी पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया गया है। आपको पहले बताया गया था कि जो रेखांकित शब्द रहेगा उसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है और प्रश्न निर्माण बन जाएगा। तो बालका को आप देख रहे हैं कि वह रेखांकित किया गया है रेड लाइन से। तो बालका के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने के लिए ध्यान देना होगा कि बालका शब्द हमारा पुल्लिंग है, तो इसलिए हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना होगा। बालका हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप को ही हम लिखेंगे, तभी हमारा प्रश्न निर्माण बनेगा और सही बनेगा। तो बालकः पुस्तकम पठति, तो कह पुस्तकम पठति। और आपको यह भी बताया गया था पिछली स्लाइड में कि सेंटेंस लिखने के बाद, वाक्य लिखने के बाद हमें अंत में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो यहां पर भी आप देखिए सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यदि हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत माना जा सकता है। प्रश्न जब हम बना रहे हैं तो प्रश्न के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखिए, हंसौ कच्छपम लघुडेन अनयताम, तो कौ कच्छपम लघुडेन अनयताम। और आप यहां पर देखेंगे कि अंडरलाइन किए गए शब्द को यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं किस वचन का है, तो आप क्रिया की सहायता भी ले सकते हैं। क्रिया की सहायता लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कर्ता किस वचन का है, अगर कर्ता को अंडरलाइन किया गया है तब। ठीक है, तो यहां पर हंसव आया है तो अनयताम भी आया हुआ है द्विवचन में, तो कौ का प्रयोग करें हम, हमारा सेंटेंस सही हो गया। छात्राः, तो छात्राः शब्द पुल्लिंग का बहुवचन है, तो के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छ, के का प्रयोग करें। सूर्य प्रभात वेलायाम उदेति, कह प्रभात वेलायाम उदेति। शुकौ फलानि खादतः, कौ फलानि खादतः। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति, के प्राणिनः इव आचरन्ति। विद्यालयः विशालः अस्ति, कः विशालः अस्ति। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्, के कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्। छात्रौ पत्रम लिखतः, कौ पत्रम लिखतः। तो इस हिसाब से जो लिखे होंगे, तो आप बताइए किसका किसका बिल्कुल सही हुआ भाई। सर यहाँ मेरा पर सही है सारा। सारा, यस सर। मयंक बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों का भाई? सर मेरा थर्ड वाला गलती हो गया था, छात्रा। छात्रा, क्यों गलती हो गया? यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट पहले लिखा हुआ कि प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग है ना, कह कौ के प्रयोग के लिए यहाँ पर स्लाइड तैयार। तो जब यहाँ पर छात्रा दिया हुआ है तो आप गलत कैसे कर दी वैभवी?
यस सर। कैसे गलत हो गया बाबू? क्या सोच करके आपने लिखा? और किसी का? सर हम्म। सर अगर यहाँ पे पहले पुलिंग ये सब नहीं लिखा रहता एग्जाम में क्वेश्चन आता तो छात्रा का कहा भी तो हो सकता है। हाँ, छात्रा का कहा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि छात्र जब बात आती है ना, तो वहां पर कॉमन हो जाता है कि वहां पर अधिकतर पुलिंग से ही लोग तात्पर्य लगा लेते ओके सर। हैं। ओके सर। जब स्पेशल कहीं कंडीशन हो तभी हम उसको पुलिंग या नपुंसक ये स्त्रीलिंग में बाइफरकेट करेंगे। अन्यथा अधिकतर छात्र छात्र से तात्पर्य क्या, कक्षा में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, तो सभी छात्र हैं, है ना। बहुत कम आप सुनेंगे कि छात्र छात्रा। ठीक है, कहीं सेंटेंस अगर उस तरह का लिखने आएगा तो हाँ, छात्रा वदति, है ना। यस। आगे चले। अब आप यहां पर बनाइए स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के सेंटेंस दिए गए हैं, अंडरलाइन किए गए शब्द सभी क्या है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के हैं। अब उनको आधार मान करके आप प्रश्न निर्माण करें, देखिए कितना सही होता है। अब आपका आंसर हो चुका होगा। अब आपके यस सर। सामने यस सही सर। आंसर दिखेगा। अब आप मिलाइए कि आपके आंसर सही है या गलत। यहाँ पर बालिका गीतम गायत्री, जैसे आपको पिछली। सर सारा सही है। अच्छा, वैभवी का सारा सही है तो बाकी लोग का भी तो होना चाहिए। यस सर सारा सही है। यस सर सारा सही है। जी हाँ, ऐसे ही आपको सारा सही बनाना है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो शब्द रेखांकित किए गए हैं वो आपको पहले चूंकि बता दिया गया था कि ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का ही है ना। अगर नहीं बताए जाते तो शायद कुछ गलतियां होती, लेकिन हमें बिल्कुल अलर्ट सदैव रहना है, बी केयरफुल। कहीं भी कोई असावधानी ना हो, कोई भी गलती ना हो, इसके लिए हमें रूपों को याद करके रखना पड़ेगा। देखिए, जब आपको रूप याद हो गए, पिछली स्लाइड के माध्यम से आपको ट्रिक बता दिया गया, तो आप कितनी आसानी से झट बना दे रहे हैं। अब आप देखिए क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाइए। आप देखिए, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग का सेंटेंस दिया गया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के उत्तर सही हों। यस यहाँ सर। यस सर। यस सबके सर। सही हैं। यस यस सर। सर। बहुत यस सर। अच्छी। क्योंकि जो भी शब्द अंडरलाइन है या रेखांकित है, उसके आधार पर हम उसी विभक्ति
उसी वचन उसी लिंग का रूप लिखेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। यदि वह नपुंसक लिंग एक वचन का है तो हमें नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग वहां पर करना पड़ेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी कर देना है। यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत माना जा सकता है, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण करते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही अब आप देखिए द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति के जब हम प्रश्न बनाएंगे तब आपको और ज्यादा समझ में बात आनी चाहिए। आपने उत्तर देखा तो नहीं? नो सर। अब आप देखिए कि इसके सही उत्तर क्या है। दिखा? नो सर। अब आप इनसे मिलाइए कि आपके उत्तर और यहाँ दिए गए उत्तर बराबर हैं या अलग। सर बराबर है। यस सर, सारा सही। बिल्कुल सही। यस सर। बहुत सुंदर। ऐसी ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी परीक्षा के प्रश्नों को भी ऐसे ही कम समय में बना पाएंगे और सही तरीके से लिख पाएंगे, है ना। अध्यापक छात्रान स्नेहेन पाठ, तो कान स्नेहेन पाठ, कह कौ के कम कौ कान। यहाँ पर द्वितीया बहुवचन का रूप दिया हुआ है तो आप द्वितीया बहुवचन का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग का, तो आपका प्रश्न निर्माण बन गया। अध्यापिका बालिकाः पाठयति, काः पाठयति, है ना, बालिकाः स्त्रीलिंग का। तौ वृक्षे सुंदरम गृहम निर्मितम सुंदरम गृहम अपश्यताम, तो तौ वृक्षे निर्मितम सुंदरम किम अपश्यताम, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का दिया हुआ है तो किम लिखे हम, सही हो गया। वस्त्राणि कानि, शीताम काम, गीते के, हस्तौ गौ, शिष्यम कम और माले के, है ना, बिल्कुल सही हो गया सबका। यस सर। अच्छा यस जी, सर। ठीक है भाई, सही होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरे प्रश्नों को भी बनाइए, ये भी सही हो जाना चाहिए। चलिए अब आप देखिए इसके भी सही उत्तर क्या है। तो बस यानीन केन मित्रैः कई नेत्राभ्याम वयम नेत्राभ्याम पश्याम, वयम काभ्याम पश्याम। सर सारा सही है। यस सर, हाँ, सारा। वाह, यस सर। कुछ लाभ हुआ इसका। यस सर। चलिए, लाभ होना भी चाहिए। अब यहाँ पर आप ईमानदारी से क्या करेंगे, बनाएंगे। देख ली। सर हो गया। अब इसके सही उत्तर आप देखिए कि धनिकः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, धनिकः कस्मै भोजनम यच्छति। आपको स्लाइड जब रूप का दिखाया जा रहा था तो वहां भी बताया गया था सर्किल करके कि चतुर्थी एक वचन में भी हमें
ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर भिक्षुकाय लिखा रहेगा, तो उसकी जगह पर हमें कस्मई शब्दवाचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए भिक्षुकाय के स्थान पर कस्मई का प्रयोग हुआ तो सही हो गया। ऐसे ही पुत्र जनकाय जलम आनयति, तो कस्मई जलम आनयति, है ना। बालकाय कस्मई, तो गुंजन सक्सेना सैनिकेभ्य, तो केभ्य, है ना, बहुवचन का है। इदम पुस्तकम बालिकायै यच्छत, काश्यै, है ना, स्त्रीलिंग में आप देखिए। शिष्येभ्य केभ्य, रमायै कश्यै, छात्राभ्य काभ्य, है ना। यस स्त्रीलिंग सर। बहुवचन में अम्बायै, सावित्री अम्बायै फलानि आनयति, तो सावित्री कश्यै फलानि आनयति, किसके लिए फल लाती है। तो हमको लग रहा है कि इतना यदि आप समझ गए तो अब आपको गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि समय अलाउ अब नहीं कर रहा है कि आगे हम आपको दिखा सकें। ठीक ना। तो अब हम लोग यहीं पर एक दूसरे को क्या करते हैं, नमस्ते। नमस्ते। चलो भाई, भला बोले तो सही। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।